नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। सिटी सरोकार में आपका स्वागत है और आज मैं फिर हाजिर हूं आपसे जुड़े उस मुद्दे के साथ जिससे आपका सीधा संबंध है, सीधा सरोकार है। आधुनिकीकरण के आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे हमारा जीवन कई सुविधाओं से लैस हो गया है। मोबाइल और कंप्यूटर आज रोज़मर्रा की ऐसी ज़रूरत बन गए हैं जिनके बिना हम खुद को अधूरा पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेकार हो जाने के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों का क्या होगा? कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो आज की चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे। देखिए हमारा कार्यक्रम ई वेस्ट की चुनौती। जिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बदौलत हमारा जीवन आज सुविधाओं से लैस हो गया है, आराम तलबी हमारा जीवन हो गया है और पूरा संसार एक गांव के रूप में सिमट गया है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक सामान जब बेकार हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं और यही बन जाता है ई वेस्ट, कचरा, जो एक आज बहुत बड़ी चुनौती आज के युग में बनता जा रहा है। तकनीकी विकास के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों से भरा पड़ा चार्ज हो जाए और मेरे ख्याल से जल्दी ही इसमें सरकार और भी नए कदम लेगी। भारत में खतरनाक किस्म के इस वेस्ट को रोकने के लिए दर्ज सिटी सरोकार, दिल्ली। एक बात ये भी गौर करने वाली है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की वजह से आज रोज़गार के भी कई नए अवसर खुले हैं। वहीं ई वेस्ट को नष्ट करने में भी लाखों लोग दिन रात जुटे हुए हैं। आज जिस रफ्तार से इस्तेमाल होता है, जो इसकी पीवीसी होती है, तार वगैरह होती है, उसका तो कॉपर निकाल लिया जाता है, पीवीसी निकाल ली जाती है। उस पीवीसी का बच्चों को और ये किटें होती हैं, ये तोड़ देते हैं हम। उसके अंदर पीतल वगैरह निकलता है, आईसियाँ निकलती हैं। आईसीयू के अंदर चांदी का पानी होता है और बहुत सी आईसी होती है जिसके अंदर सोने का पानी होता है। वो फ़ायदा स्क्रैप डीलर उठाते हैं। ऐसा है कि अपना दाल रोटी के पैसे आदमी कमाई लेता है, मेहनत करता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, सिरदर्दी बहुत है, छटाई करता है लोहे में। इस क्षेत्र से निकले कचरे अब परेशानी का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से ब्रेन स्वेलिंग, मसल वीकनेस, हार्ट को डैमेज, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हैवी मेटल्स के जो बॉडी के अंदर नुकसान है, अगर वो पानी में या सॉइल में मिक्स हो गए और ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों में गए तो उनसे आम कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है।
अक्सर ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करवाने में छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर लगाया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। लेकिन सरकारी महकमे की ढूलमुल रवैये के चलते अभी भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाता है। अमितेश कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। ई वेस्ट पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इससे निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रही है, काफ़ी प्रभावित कर रही है पर्यावरण को। इतना ही नहीं, अगर ई वेस्ट को ज़मीन के अंदर डंप कर दिया जाए तो यह 100 सालों तक यूं ही पड़ा रहता है और इसमें मौजूद टॉक्सिक पदार्थ की वजह से ग्राउंड वाटर भी काफ़ी इन्हें नष्ट करने में काफी परेशानी होती है। अगर इन्हें जलाकर नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो इनसे ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। खासतौर पे हमारे जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं है और ये ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अगर हम इसको डंप बना के कूड़ा बना के फेंक देते हैं, जैसा कि हमारे देश में अब जो आ रहा है तो लोग नदियों के किनारे या सड़कों पर फेंक देते हैं, तो जो लेबर क्लास उसको उठाती है इसमें काफ़ी टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बड़े खतरनाक हैं। इसके चलते ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो जाता है। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वेस्ट को खतरनाक इसलिए माना जाता है, इसको हजार्डस वेस्ट की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो खतरनाक साबित होता जा रहा है। ब्रिटिश एनवायरमेंटल एजेंसी की पिछले वर्ष एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें उन्होंने माना था कि कई हज़ार टन, 25,000 टन ब्रिटेन से आ रहा है और माना था ये इससे कई ज़्यादा आ रहा है, इतना उनको मालूम है। ऐसे यूरोप से आ रहा है, इसमें सब फर्जी कागज़ बना के हम मंगवाते हैं। हमने अपनी आंखों से कंटेनर खुलते हुए देखे हैं, कागज़ देखे हैं। सिटी सरोकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चूँकि इसकी रिसाइकलिंग प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, काफ़ी खर्चीली है, बहुत पैसा लगता है इसमें, इसलिए भेजे गए सामान बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, बेकार पड़ जाते हैं और ई वेस्ट एक बहुत बड़ी चुनौती। कंप्यूटर की बात करते हैं, जो यूएस यूके में इतना सस्ता है वो हिंदुस्तान में पे आ चुके हैं, जो वहाँ डिमांड नहीं है। हिंदुस्तान में अभी तक वहाँ एक तरह से सैचुरेशन टाइप की आ चुकी है का इस्तेमाल करते हैं और ये सामान जल्द ही बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पुराने सामान जो होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कहना है आपका, देखिए जनता की आवाज़। Absolutely no control, no monitoring authority, no as a matter of fact no control at all. That's why Western world is dropping in everything here and they are making money at our back and we are being made more and more poorer. जो कंप्यूटर वाले हैं या जो मोबाइल कंपनी वाले हैं, उनको कुछ कंपनियां तो वापस भी लेती हैं, उसको रिड्यूस रेट पे लेती हैं और आपको दूसरा, जैसे टीवी के बदले आपको दूसरा टीवी दे देंगे। और रही बात आजकल की, तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है, जैसे बाकी कंट्रीज़ आगे बढ़ रही, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो इसमें तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जैसे पॉलीथीन आपके लिए अब एक परेशानी बन करके खड़ा हो गया है, तो ये सॉफ्टवेयर के जो वेस्टेज हैं ये आपके सामने परेशानी बन के खड़े हो। कोई टेक्निक ढूंढी जाए, गवर्नमेंट को टेक्निक्स निकालनी चाहिए। वैसे अगर ये बंद सब कुछ हो जाएगा तो जो आगे हमारा फर्दर इतनी प्लानिंग्स चल रही हैं वो कुछ बंद हो जाएंगी। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई, अगर इसको इतना ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो इसका तो कोई फिर बेनिफिट होगा ही नहीं। मेनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए या कुछ और टेक्निक सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिसके लिए लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। हम अपने कार्यक्रम में लगातार आपकी समस्याओं को उठा रहे हैं, उन समस्याओं को उठा रहे हैं जिनसे आपका सीधा संबंध होता है, सीधा सरोकार होता है और उन समस्याओं को हम संबंधित अधिकारी के पास भेजते हैं, महकमे तक पहुंचाते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो। तो अब चर्चा करते हैं अपने फॉलोअप सेक्शन की। सिटी सरोकार के कार्यक्रम इलाज बायोवेस्ट का में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि इलाज के दौरान इस्तेमाल दिल्ली। फॉलोअप सेक्शन के बाद अब हमेशा की तरह बारी आपके ख़तों को शामिल करने की। ढेरों ख़त आपके प्राप्त हो रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत सारी समस्याएं आप लिख भेज रहे हैं और समय समय पर उन सभी ख़तों को हम लगातार शामिल भी करते जा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में भी हमने आपके 2 ख़तों को शामिल किया है। ये जो पहला ख़त आया है, ये आया है दिलशाद गार्डन
से लिखा है कंचन पटवाल और रेणु रावत ने। ये लिखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम सरोकार के रेगुलर दर्शक हैं, यानी आपके प्रोग्राम के हम रेगुलर दर्शक हैं और इस प्रोग्राम के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि शाम होते ही कुछ मनचले बाइक से चक्कर काटते हैं, झपटमारी करते हैं, जिस वजह से घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। बहुत बड़ी समस्या है कंचन पटवाल जी, रेणु रावत जी, दिलशाद